लालगंज में जनप्रतिनिधियों के बीच टिकी में टिकी जोड़कर एक करने वाले बैठे हैं अधिकारी और नहीं करते हैं विकास की काम। जी हां, यह बातें कोई और नहीं, स्वयं मुखिया संघ की बैठक में सररिया पंचायत के मुखिया पति लखिंदर प्रसाद यादव ने कहा। मौका था लालगंज प्रखंड परिसर के पीछे बरका मंदिर में मुखिया संघ की बैठक का, जहां मुखिया संघ की बैठक में मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुखिया की अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज बिना एनओसी के पंचायत में कोई भी आदमी कोई काम करा दे रहा है तथा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मुखिया की जिम्मेवारी बनती है। उस योजना में भी अन्य जनप्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराकर योजना पास करा दिया जाता है। यह सब घोर निंदनीय विषय है। उन्होंने कहा कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक बिचौलिया बैठे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय। बैठक का क्या उद्देश्य है? आज जो हम लोग की बैठक हुआ है मुखिया संघ का, हम लोगों को बहुत सारी विषयों पर अधिकार, बहुत पंचायत को बहुत अधिकार है। 29 विषयों पर हम लोग को देखना है, 29 विभागों पर हम लोग की निगरानी करना है और कार्य करना है। और जो अफसरशाही का, जो पदाधिकारी लोगों का जो मनोवृत्ति जो है, जो कार्य के प्रति जो नकारात्मक रवैया है, इसके लेकर के आज हम लोग का बैठक हुई है कि कार्य कैसे हो, पंचायत कैसे विकास करे, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है कैसे लागू हो। इन सारे तथ्यों पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है। जो कल आप लोगों ने देखा कि अपने यहाँ बहुत बड़ा जो एक अनाज का अभी घोटाला हो रहा है, इस पर भी हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोगों को कब उठाव होता है, कब वितरण किया जाता है, वितरण पंजी का सत्यापन नहीं कराया जाता है जन वितरण के लिए। इस पर हम लोग विशेष तौर पर हमारे जो मंत्री है, खाता आपूर्ति मंत्री, उनसे भी हम लोग पटना जाकर के मिलेंगे और इसे जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर के सभी लोगों से जांच करवाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का जो सरकारी पोषाहार से लेकर तमाम राशि जो आरटीजीएस के माध्यम से खाता में जाना है, कुछ लोगों को नगद दी जानी थी, क्या इसका 100% वितरण हुआ? इसका बहुत सारे पंचायतों में जानकारी तक नहीं दी गई, नहीं सही समय का बताया जाता है। इन तथ्यों पर भी देख रहे हैं। दूसरी चीज की ग्राम सभा से जो योजना पारित हो मनरेगा के द्वारा या जो भी योजना हो, बगैर एनओसी लिए अगर किसी विभाग से कराया जाता है तो कैसे कराया जा रहा है? क्योंकि उसपे किसी न किसी प्रकार की वित्तीय नियमता होने की संभावना रहता है। बगैर पंचायत से एनओसी लिए बगैर किसी भी प्रकार की योजना का कार्य नहीं कराया जाए, चूंकि पंचायत की भी जानकारी में हो ताकि उसकी निगरानी किया जा सके, उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सके। तीसरा रहा हम लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब कल्याणकारी योजना है, इसमें बगैर मुखिया जी के सूचना का, बगैर हम लोग ग्राम सभा से पारित जरूर करते हैं और ग्राम सभा से पारित करने के बाद उचित पहचान भी कराया जाए ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न हो। इन सारे तथ्यों पर अभी हम सभी लोगों ने बैठ के विचार किया हो। दूसरी चीज कि पंचायत में जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य सेवा में सीएमओ जो कम्युनिटी हेल्थ अफसर करके जो हम लोग के बीच में एक मेडिकल अफसर है, उनकी प्रतिनियुक्ति हो और सभी लोग आए। पंचायत भवन में जो पंचायत मुख्यालय में सभी कर्मी आए और सभी कर्मी का बगैर मुखिया जी से एब्सेंटी लिए अगर वेतन का भुगतान अगर लोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों से आज तक 1 साल हो गया, कभी किसी के एब्सेंटी नहीं लिया गया और बिना एब्सेंटी लिए भुगतान किया जाता है। इन सारे तथ्यों पर आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया हो और हम लोगों ने एक सुर से पारित किया हो कि इन सारे तथ्यों को लेकर के पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री और जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर सभी संबंधित विभाग और खास तौर पे हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता हम लोग का मुख्य बिंदु है। इस पर हम लोग एकदम हित करेंगे और इस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो वहीं सररिया पंचायत के मुखिया पति लखिंदर प्रसाद यादव ने कहा कि मुखिया अपने अधिकार को तो जानते हैं, लेकिन प्रखंड के अधिकारी और पंचायत के कुछ बिचौलियां उस अधिकार के साथ भी खिलवाड़ कर देते हैं। मुखिया को बिना बताए ही कुछ योजनाओं को पास कर देते हैं और प्रखंड में बैठे अधिकारी, मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति आदि को टिकी में टिकी जोड़कर झूठा दिलासा देते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कराई जाती है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सररिया पंचायत के मुखिया पति लखिंदर प्रसाद यादव। पंचायत का विकास कैसे हुआ? देखिए, आज हम लोग इसी विषय पर बैठक बुलाया गया है, आपातकालीन बैठक मुखिया अध्यक्ष संघ गणेश राय के द्वारा। इस बैठक का उद्देश्य है कि साल से ओवर चल गया, अभी तक हम लोग पदाधिकारी को
चिट्ठी और के आलोक में सोचते थे कि यह दिशा निर्देश मिले, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं। पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लोग को वार्ड से लेकर के और जिला परिषद तक के जितने जनप्रतिनिधि है सबको टिकी में टिकी जोड़ा जा रहा है। स्पष्ट अभी तक नहीं बतलाया गया कि पंचायत का क्या अधिकार है, वार्ड का क्या अधिकार है, पंचायत समिति का क्या अधिकार है, जिला परिषद का क्या अधिकार है। ये सिर्फ टिकी में टिकी जोड़कर पदाधिकारी द्वारा बिचौलिया दलाल के द्वारा ही पंचायत को तहस नहस कराने का अभी तक काम किया है। तो इसी क्या पर रणनीति बनी? जी क्या रणनीति बनी तो अभी? इस पर राजनीति यही बनी है कि हम लोग प्रस्ताव 10-11 को लिए हैं। सभी पटना से लेकर के और जिला तक सभी बड़ी पदाधिकारी और माननीय मंत्री महोदय को यहाँ से चिट्ठी हम लोग देंगे और जा करके मिलेंगे। और अधिकार क्या मुखिया का है हम लोग जानते हैं, लेकिन अब वार्ड को भेज देगा, कहीं पंचायत समिति को भेज देगा, बिना एनओसी लिए हुए कि कोनो काम के कह देता है कि हाँ ये आवास में अब दलाल को लगा दिया। तो आवास में आवास सहायक और वीडियो सहायक सिर्फ है कि वहाँ मुखिया जी है। इसी सब बिंदु पर बातचीत हुआ है। वहीं शीतल भकुरहर के मुखिया अलका सिंह ने भी प्रखंड के पदाधिकारियों पर मुखिया के साथ मिलकर कार्य न करने की आरोप लगाई है। इसमें गणेश जी के अध्यक्षता में हमारे जो अध्यक्ष महोदय उनकी अध्यक्षता में हुई है और हम सभी लोग जैसे पंचायत के विकास के कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और खास मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी और जन वितरण प्रणाली, ये सब विशेष मुद्दा रखा गया है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में मीटिंग करके हम लोग इस विषय को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पंचायत के विकास में अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है? नहीं सहयोग नहीं मिलने की वजह से हम लोग को और दिक्कतें हो रही है, इसलिए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी पंचायत का विकास हो। कटारो दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बीरू यादव ने प्रखंड से लेकर पंचायत तक और डीलर से लेकर संचालक तक को धो डाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आप सुनिए। सर, आज बैठक की गई, किस विषय पे बैठक हुआ है? देखिए, बैठक तो हम लोग जब से चुनाव जीते हैं तब से बहुत सारा बैठक हुआ, हम लोग का बहुत सारा रणनीति भी बना, लेकिन सारा रणनीति बीडीओ साहब के यहाँ जाते जाते और पंचायत के दलाल साहब के यहाँ जाते जाते हम लोगों का रणनीति फेल हो जाता है। जैसे में हमारे पंचायत में शुरू में पंचायत सचिव थे, वो माने कहीं बैठते थे तो कहते थे कि हम 2 साल मुखिया जी को सिखाने में ही लगा देंगे, समझने में ही लगा देंगे। अब जा कर के थोड़ा बहुत समझे हैं तो जब हम लोग खोजते हैं कि इस तरीके से काहे गड़बड़ी हो रहा है तो बहुत सारा बात सामने आने लगता है, बहुत सारा दलाल सामने आने लगता है और बीडीओ साहब और दलाल साहब दोनों मिलकर ब्लॉक को तो इतना लूट रहे हैं, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। आवासे में कुछ लोग कहते हैं प्रखंड के पदाधिकारी से लेकर और छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं कि मुखिया का आवास में कुछ नहीं है। आवास का अध्यक्षता हमको करना है, नाम हमको जोड़ना है, नाम हमको काटना है, कौन योग्य है, आवास योग्य है, हमको समझना है और फिर हमको बताया जाता है कि आप कुछ नहीं है। तो इस बात से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग घर पे रहते हैं, आवास सहायक जाता है मेरे पंचायत में और दलाल को डायरेक्ट 10,000 रुपया दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसका छत का मकान है, जिसके घर में नौकरी है, भूल चूक से यदि उसका नाम यदि पड़ गया हो तो वैसे लोगों को भी आवास देने का काम कर रहे हैं और इसमें बीडीओ साहब का सह से ही कोई काम हो रहा है। बीडीओ साहब नहीं चाहेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अभी कालगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अनाज की कालाबाजारी को लेकर आवाज उठाई जा रही है, इस पे क्या आपके पंचायत की स्थिति है? मेरे पंचायत में देखिए, हकीकत यही है कि जिसको अनाज मिलना चाहिए, जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे है, दलित महादलित है, जो अत्यंत पिछड़ा है, वैसे लोग आज भी राशन कार्ड से वंचित है, वैसे लोगों को राशन नहीं मिलता है। वैसे लोग जब जाते हैं डीलर के पास, बोलते हैं कि हमको राशन दीजिए, तो उनको बताया जाता है कि आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है, आपको नहीं मिलेगा।
जिसका नाम है भी उसको, जिसका 10 यूनिट है उसको 5 यूनिट का मिलता है, 6 यूनिट का मिलता है, उसको 10 यूनिट का अनाज नहीं मिलता है। और सरेआम कालाबाजारी चल रहा है। मेरे पंचायत में लगभग जो डीलर है वो अपने दरवाजे पर 4 चक्का डाला बॉडी खड़ा करते हैं रात में और सारा माल को अपना जगह धरा देते हैं। ब्लैक से बेचते हैं 1800 रुपये, 2500 रुपये। इसी विषय पे कल मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं गणेश राय जी, वो भी मुद्दा उठाए थे और काफ़ी गर्माहट के साथ ये मुद्दा बढ़ रही है। तो इस पे आप लोग क्या कीजिएगा मुखिया संघ अध्यक्ष और मुखिया संघ के सदस्य होने के नाते? नहीं, इस पर तो हम लोग मानेंगे नहीं। इस पर हम लोगों को यहाँ से लेकर, जिला से लेकर और पटना तक हम लोगों को जाने की बात होगी तो हम लोग जाएंगे और गरीब के हक अधिकार के लिए हम लोग बने हैं और उनके लिए हमेशा लड़ेंगे। इसके लिए इसमें हम लोग कोताही नहीं बरतेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बीरू यादव, घटाड़ो दक्षिणी मुखिया प्रतिनिधि।